महाकुंभ का कालखंड चल रहा है और लोगों का हजूम आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी तक 50 करोड़ का आंकड़ा जो है पार कर चुका है, लेकिन मरने वालों की संख्या भी कोई कम नहीं है। सुर्खियों में आपने देखा होगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगभग 18 के करीब लोग जो हैं अपनी जान गंवा बैठे हैं। और इसी तरह कुछ दिन पहले एक और भगदड़ मची थी महाकुंभ में, जहाँ पर इससे भी ज़्यादा लोगों की संख्या जो थी मारे गए थे। और जो आंकड़ा वहाँ पर पेश किया गया था वो 50 से 60 लोगों का था, लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से हमें खबर मिली थी जिसमें लगभग 600-700 के करीब लोग जो उस कुंभ में गए थे वो मारे गए थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इंसानों की तुलना अब चींटी के साथ होगी, क्योंकि जब चींटियों की जब सेना आगे की ओर बढ़ती है तो कुछ सेना उसमें मर भी जाती है, लेकिन वही हालत अब इस समय लोगों की हो रही है। चींटियों की भांति लोग जो हैं पिसले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और प्रशासन जो है चुप खड़ा हुआ है। जो घटना दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उस घटना को भगदड़ का नाम दिया गया है, यानी कि स्टैम्पेड का नाम दिया गया है। और कहा जा रहा था कि एकदम से इतने लोग आगे की भगदड़ जो है मच जाती है, और अब उसके बाद जो है एक रिपोर्ट आएगी जिसमें उनका टेस्ट किया जाएगा, यानी कि जो मरने के बाद जो टेस्ट होता है वो फॉरेंसिक टेस्ट जब आएगा उसमें कहा जाएगा कि इसके गले के ऊपर किसी ने अपना पैर रखा था, यानी कि छाती के ऊपर अपना पैर रखा था, किसी के गर्दन के ऊपर। तो ये कुछ इस तरह के कारण रहे जिसके चलते ये लोग जो हैं मारे गए। हमारे देश में लोग जो हैं केवल संख्या के भांति है, यानी कि चींटियों के भांति है। एक आंकड़े में पेश किए जाते हैं और एक आंकड़े के तहत वो दफन हो जाते हैं, और एक आंकड़े के तहत एक न्यूज़पेपर में फ्रंट लाइन में खबर छपती है। जिस तरह से आज हर एक फ्रंट लाइन के पेज पर यह खबर छपी है कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर लगभग 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आने को है। और उसमें यही कहा जाएगा कि किसी के दम घुटने से मौत हुई है, किसी के पीठ के ऊपर किसी का पैर पड़ने से मौत हुई है। लेकिन दिल्ली का जो प्रशासन है, यानी कि जो रेलवे मंत्री है, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा खास नहीं पेश आया जिससे लगे कि ये जो लोग मरे हैं ये हमारे अपने थे, ये जो लोग मरे हैं वो किसी के सगे संबंधी थे, ये जो लोग मरे हैं ये किसी घर के माँ बेटी थी, भाई बहन थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, दूर दूर के नाते थे। वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी तरह से कुछ दिन पहले भी महाकुंभ में जब भगदड़ मच जाती है, वो रेलिंग टूट जाती है और लोग जो है पैरों तले रोंक दिए जाते हैं और मारे जाते हैं। लेकिन वीआईपी कल्चर जो है मंत्री का, वीवीआईपीज़ का, उनको भी किसी भी तरह से कोई भगदड़ कभी भी देखने को नहीं मिलती है। अगर दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वहाँ पर अगर वीवीआईपी कोई आ रहा है तो उनके लिए कभी कोई भगदड़ नहीं मचती है। आए दिन भी आप देखते हो रेलवे स्टेशन के पास आपको बहुत ज़्यादा लोगों का हजूम देखने को मिलता है। क्या इस तरह की व्यवस्था हमारी भारत सरकार हम लोगों को दे रही है? हम लोगों ने ही चुन के उनको बनाया है और वो हमारे साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सिर्फ मात्र चींटियों के भांति हो, आपका आंकड़ा जो है सिर्फ एक फ्रंट लाइन में छप जाता है और वो नेशनल मीडिया में भी नहीं गूंजता, जिसके कारण आपकी आवाज़ जो है दब जाती है। आप ही सरकार को बनाते भी हो, आप ही वोट देते भी हो, लेकिन आप ही की आवाज़ जो है कुचली जाती है। इस समय जो लोग मरे हैं उनको आश्वासन कोई नहीं दे रहा है, मात्र एक हेडलाइन बनकर छोड़ दी जाती है। और सोचिए, जिस घर की माँ, जिस घर का बेटा, जिस घर का पिता, जिस घर की बहन, जिस घर के बुज़ुर्ग अब इस दुनिया से चल गए हैं, इस हादसे के चलते उन पे क्या गुजरी होगी। और इसी तरह से जो पुराने आंकड़े भी है, चाहे 2003 के हो
2010 के हों या उससे पुराने आंकड़े हों, उनमें भी इसी तरह का आंकड़ा जो था लोगों का वो पेश आया था, जिसमें लगभग किसी में 40, किसी में 33, किसी में 80 के करीब ये आंकड़ा जो है चींटियों के भांति सालों साल पेश आता रहता है। और सरकार के लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा है और आप सिर्फ एक आंकड़ा बन के रह जाते हो। सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है, हमने ये परिवर्तन लाया है रेलवे में, लेकिन ये रेलवे की कोई नई बात नहीं है। आए दिन आप देखते हो रेलवे स्टेशन पर इसी तरह का रश आपको देखने को मिलता है, इसी तरह का हजूम आपको देखने को मिलता है। और जब भी आप कभी जनरल डब्बे में ट्रैवल करते हो तब आपको मालूम होगा कि कितनी ज़्यादा दिक्कत आप सबको आती है। कोई बाथरूम के साथ में सोता है और कोई सीट के नीचे सोता है। ये हमने खुद प्रैक्टिकली भी देखा है और मैंने ये खुद प्रैक्टिकली इस सीट के ऊपर चढ़ के आया भी हूँ और मालूम है किस तरह से लोगों का हजूम होता है और किस तरह से प्रशासन की तैयारी होती है कि एक आंकड़ा पेश करके छोड़ दिया जाए और लोग जो हैं आगे बढ़ते जाते हैं। इस समय कुछ इन्फ्लुएंसर्स ही इस खबर को चला रहे हैं, जो आप यूट्यूब पर देख भी पा रहे हो। मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा, लेकिन हमारी नेशनल मीडिया जो है इस समय शांत है और जो हमारे रेलवे मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं शांत है। वो बस एक रिपोर्ट आने की वेट कर रहे हैं कि उस रिपोर्ट में जो कुछ कहा होगा उसके तहत अब आगे कैरी ऑन मूव ऑन चलता रहेगा। लेकिन सवाल आपसे है, क्या आप लोग सिर्फ एक संख्या हो? क्या आप लोग सिर्फ चींटियों के भांति हो कि आपको रौंदा जाए और उन रोंदने से उनके ऊपर आगे चलते जाए और आप सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाओ? ये प्रशासन के ऊपर सवाल बनता है, लेकिन प्रशासन के ऊपर आवाज़ उठाने वाला इस देश में बहुत कम लोग हैं जो आवाज़ उठाएंगे और जो इस आंकड़े को हकीकत में सरकार को बताएंगे कि किस तरह से एक परिवार का व्यक्ति जो था इस दुनिया से चला गया है, एक परिवार का बुज़ुर्ग जो था इस दुनिया से चला गया, एक बुज़ुर्ग, एक महिला, एक बच्ची, एक रिश्तेदार इस दुनिया से चला गया। ये आंकड़े जो हैं सालों साल आते रहते हैं और इस तरह से जो ये आंकड़ा अभी आप देख पा रहे हो 18 लोग के करीब कम नहीं होते हैं। 18 लोगों ने अपने परिवार खोए हैं, लेकिन सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंगी है और सरकार के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है। तभी मैंने कहा कि आप लोग चींटियों के भांति हो, सरकार के लिए आप सिर्फ चींटी हो, यानी कि जो वोटर हो एक चींटी के भांति हो। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जियो या मरो। हाँ, फ़र्क पड़ता है जब वोट का टाइम आता है, जब आपसे वोट लेना होगा, तब धर्म की बात भी की जाएगी, तब आपके काम की बात भी की जाएगी, तब आपकी तरक्की की बात भी की जाएगी, तब आपकी हर एक चीज़ की बात की जाएगी। लेकिन जब व्यवस्था की बात की जाएगी तो व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। क्या हुआ महाकुंभ में, जहाँ 1.5 लाख के करीब शौचालय बनाए गए थे जिनमें पानी नहीं था, यह हमें लोगों ने बताया। और जो वाशरूम बनाए गए थे वो नाम के वाशरूम थे, लोगों को खुले में शौच वहाँ पर करना पड़ता था। ये हालत है महाकुंभ की, जहाँ पर व्यवस्था टॉप क्लास बनाई गई थी लेकिन लोगों को व्यवस्था नहीं मिली है। इसी तरह से हमारे देश की व्यवस्था भी ख़राब हो रही है, लेकिन मंत्रियों संतरियों को वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिल जाता है, वीवीआईपी दर्शन मिल जाते हैं, वीवीआईपी स्नान मिल जाता है, लेकिन आम जनता जो है संख्यों के भांति निपट जाती है, संख्यों के भांति मर जाती है। लेकिन सरकार को क्या, सरकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप सोचिए, विचार कीजिए, समझिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।